तो स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग। पहला क्वेश्चन बोलता है गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो वही एजेंट एडवाइजर एंड बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट वाला फंक्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ राइजिंग रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अगर हमारा रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है यानी एलआरआर बढ़ जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो मनी हमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलता था, मनी क्रिएशन कैसे निकलता था, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन एलआरआर। तो इनिशियल डिपॉजिट को 1000 मान लेते हैं, इंटू 1 अपॉन एलआरआर सपोज करो 0.2 मान लेते हैं, तो 5000 आ जाएगा। अब अगर मेरा एलआरआर बढ़ जाए यानी कि 0.5 हो जाए 0.2 से, तो 1000 इंटू 1 अपॉन 0.5 तो यानी कि 2000 आएगा। तो मनी क्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया। पहले 5000 था, 5 टाइम्स था, अब 2 टाइम्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कम्स टू एन एंड, टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। ये कहते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना, पूरा मनी मल्टीप्लायर फंक्शन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है करके आना है न्यूमेरिकल से। फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर सेटिंग अप वर्किंग ग्रुप टू स्टडी पॉसिबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया। कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन डिपिक्ट कर रहा है, बैंक ऑफ इशू और करेंसी ऑथोरिटी, बैंक ऑफ इशू और करेंसी ऑथोरिटी। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका बोलता है टू डिसएडवांटेजेस विदाउट डिजिटल रुपी की, इजियर होता है, फास्टर होता है, चीपर होता है डिजिटल करेंसी से करना। फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन कर देंगे। टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर, वही डीडी डिमांड डिपॉजिट्स और करेंसी कॉइन्स वगैरह। सी 5 का इलेबोरेट टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज बाय आरबीआई, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बहुत सारे। 6, ये चार्ट से मैं बताना है कि जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, तो यानी कि कौन सी सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है ऐसी, उसको 2 स्टेप्स टू कंट्रोल, तो बैंक रेट बढ़ा देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। ऊपर अभी पता भी चल रहा है हमें साफ साफ इसी क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन आता है आरबीआई परफॉर्म सम फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म। ये कहता है कि आरबीआई भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक अदर्स के लिए परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बैंकर तो गवर्नमेंट का फंक्शन आ जाएगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पेमेंट्स एक्सेप्ट करना, पेमेंट्स मेड करना गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एक्सचेंज को कैरी आउट करना, बैंकिंग ऑपरेशंस करना, लोन देना गवर्नमेंट को, सब फंक्शन जैसे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। जस्टिफाई, सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। सोल बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल बैंक ही तो इशू करता है। एक्सेप्ट क्या लिखा होगा, जो कॉइन्स एंड वो है, कॉइन्स को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और थर्ड हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं, अगर सेल कर देते हैं तो मनी सप्लाई गिर जाती है, अगर बाय कर लेते हैं तो मार्केट से पैसा कम हो जाता है, तो मनी सप्लाई, वो बाय करते हैं तो मार्केट में पैसा चला जाता है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हमारा एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई फोर्थ सीआरआर बढ़ा रहे हैं, सीआरआर बढ़ाएंगे तो फंड्स की लेस अवेलेबिलिटी होगी बैंक के पास, लैंडिंग कैपेसिटी गिर जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। और 11 द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बेंचमार्क लैंडिंग रेट बाय 140 बेसिस पॉइंट। तो कोज और कॉन्सिक्वेंस बताना है। कोज क्या है इसका, इन्फ्लेशन होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है, बोरिंग ऑफ पब्लिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पब्लिक डिस्करेज होगी लोन लेने से, तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।